के घाट घाट सबरी जो मैं बाट राम मेरे घर आना। इंतजार कर रही है माँ सबरी, इंतजार कर रहे हैं संत मेरे भगवान का। और जो माँ तो कहती है महाराज जैसे ही राम जी को देखा मेरे पास में कुछ नहीं है कि आसन नहीं है रामा क्या मैं बिछाऊं, क्या मैं बिछाऊं। लेकिन परमात्मा को आसन की आवश्यकता नहीं, परमात्मा तो प्रेम चाहिए महाराज। प्रेम होता है तो वहां आसन की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि प्रेम में कभी नेम नहीं होता, प्रेम में कभी नेम नहीं होता। और प्रेम किया नहीं जाता माताओं, प्रेम तो हो जाता है। और हो जाएगा प्रेम तब नींद नहीं आएगी। प्रेम जब हो जाएगा तो महाराज एक पल भी प्रेमी के बिना रह नहीं सकेंगे। लेकिन वो प्रेम संसार से नहीं, वो प्रेम मेरे राम से हो जाए, वो प्रेम मेरे भगवान से हो जाए। अरे आसन नहीं है रामा क्या मैं बिछाऊं, क्या मैं बिछाऊं। अरे टोटी पड़ी है घाट घाट पर बिछी पुरानी बात राम मेरे घर आना। टोटी पड़ी है घाट घाट पर बिछी पुरानी बात राम मेरे घर आना। नहीं है रामा क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं। परमात्मा भोजन के भूखे नहीं है महाराज, प्रेम होता है वहाँ 56 प्रकार का भोजन भी परमात्मा नहीं खाते जहाँ पर प्रेम नहीं होता। और जहाँ पर प्रेम होता है विद्राणी के छिलके भी परमात्मा प्रेम से खा जाया करते हैं। इसलिए कोई मेहमान घर में आता हो मेरी माताओं, अरे कोई बात नहीं, हलवा बनाए नहीं बनाओ कोई बात नहीं, प्रेम से चटनी रोटी दे दोगे वो भी हलवा के समान बन जाएगा हमारा। आज जहाँ प्रेम नहीं होगा पति देव से कहोगे जी आज हमारे कोई जानकार आए हैं, मेहमान आए हैं, और वहां से हमारे आज गुलाब जामुन लेकर के आना नीम थाना से, और गुलाब जामुन मेहमान को डाल करके कहा देखो खा लो गुलाब जामुन, तेरे माँ ने भी ऐसे खिलाए हैं क्या, तो खाएगा क्या महाराज। ये प्रेम नहीं है, ये प्रेम नहीं है महाराज। अरे भोजन नहीं है रामा क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं। अरे ठंडी पड़ी है घाट घाट में डालो घाटी छाछ राम मेरे घर आना। अरे ठंडी पड़ी है घाट घाट में डालो घाटी छाछ राम मेरे घर आना। ठंडी पड़ी है ठंडी पड़ी है छाछ राम मेरे घर आना। संत इंतजार कर रहे हैं मेरे राम जी का। और यहाँ एक कथा कहती है मेरी माताओं, तुलसी किस किस के घर में है, तुलसी सब के सब मेरी माताएं तो भगवान के भक्त है ना। कहते तुलसी, अरे जिस गृहस्थ के घर में तुलसी हो रहते हैं सालिग राम वहाँ। जिस गृहस्थ के घर में तुलसी हो रहते हैं सालिग राम वहाँ। और जिस गृहस्थ के घर में गाय बंधी खुश रहते हैं भगवान वहाँ, खुश रहते हैं भगवान वहाँ। लेकिन आजकल गायें नहीं मेरी माताओं, हमने भैंस को बांध लिया है। और भैंस को बांध लिया तो कहते हैं महाराज दो भाई हैं खूब आपस में कमाते हैं और बनती नहीं आपस में। अरे भैंस में तो भूत निवास करते हैं, तो महाराज भूत कभी बनने देंगे क्या। यदि आपस में बनाना है तो गाय माता को पाल करके रखिए, घर में गाय को बांध करके रखिए जिसमें 36 कोटि देवता विराजमान रहते हैं। और गाय जिस घर में बन जाती है वो कभी लड़ाई नहीं करते, कभी झगड़ा नहीं करते। गाय का दूध पी करके मेरी माताएं बच्चे को पैदा करेगी ना तो उनकी कोख से प्रहलाद पैदा हो जाएगा, उनकी कोख से ध्रुव पैदा हो जाएगा। लेकिन ये मेरी माताएं समोसे खाकर के बच्चे को पैदा करेगी तो बच्चा भी समोसे जैसा हो जाएगा महाराज। इसलिए समोसा नहीं खाना है, गाय का दूध पीना है महाराज। गाय का दूध पी करके बच्चों को पैदा करिए, तुम्हारे घर प्रहलाद आ जाएंगे, तुम्हारे घर ध्रुव जी आ जाएंगे। आज कहते हैं भगवान ने भारद्वाज से पूछा कि मुझे रहने के लिए एक घर बताइए, मैं कहाँ रहूं।